हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अच्छा खासा अविनाश सो रहा था और 5 बजे एक लड़की उठती है, उसमें पानी डालती है, अपना कंटेंट बनाती है, कैमरे में थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करती है और सो जाती है। उसको जगाने के बाद, उसको गीला करने के बाद अब लोगों का ध्यान जो है उसके पानी डालने पर नहीं जाता कि इसने पानी क्यों डाला। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना शिल्पा को ना करण को। ठीक है। और जब उल्टा वो बोल देता है गंवार, जबकि उसने बोला भी नहीं था, गांव वालों को तो गंवार बोला ही नहीं था, उसने उसी को बोला था गंवार कि तू है गंवार। गंवार मतलब कौन? चाहत पांडे। तो इस बात को पकड़ के सब आ जाते हैं उसके पास कि भाई तूने गांव वालों को गंवार बोला क्या। तो यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि अविनाश के पीछे कितने ये लोग पड़े हैं, इंक्लूडिंग रजत भी पड़ा है। रजत वैसे तो बोलता है हमारा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप भाई तुम्हारा ये थोड़ी है कि तुम गलती अगर कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो तुम आ जा रहे हो लठ लेके कि अविनाश तूने ये बोला है क्या। ये तो ये है कि अविनाश के साथ उसके दो खास दोस्त एलिस और ईशा खड़े हैं, जो कि हर वक्त एक शील्ड का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी इंसिडेंट होता है अविनाश के आसपास वो वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी आंखों के सामने हो रही होती हैं सारी चीजें, जिससे कि वो बताती है ईशा खासकर कि भाई इसने ऐसा नहीं, इसने ऐसा कहा था और इसने इसके साथ ऐसा किया था। नहीं तो अगर उसका कोई गवाह ना हो वहां पे तो वो 10 जगह लोग उसको आरोपी साबित करते हैं कि भाई इसने कहा होगा। चलिए ठीक है, उसने पानी डाला तो वो क्या गंवार नहीं बोल सकता उसको? गंवार बोल सकता है ना। ये क्या बात हुई कि वो पानी डाले, कल को वो आग भी डाल दे उसके ऊपर, कल को कीचड़ डाल दे उसके ऊपर, तो वो इधर से कुछ ना बोले। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आज देखा कि फुटेज के लिए कैसे लोग पागल हुए जाते हैं। आज मैंने जीता जागता सबूत देखा चाहत पांडे का। चाहत पांडे एक टाइम पे मुझे अच्छी लग रही थी, पता है किस जगह पे? जब इसके साथ गलत हुआ था, जब इसको खाना नहीं बनाने दिया जा रहा था और सब चीजें इसकी छीनी जा रही थी, कुकर उकर इसके हाथ से छीना जा रहा था, तब मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। थोड़ा गला खराब है दोस्तों, थोड़ा। तो उस टाइम मैं इसके लिए सिंपैथी महसूस कर रहा था और इसके लिए मैंने वीडियोज भी बनाए थे कि भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अच्छा, जब इसके साथ गलत हो रहा था तो अविनाश ने भी इसके लिए, इसके फेवर में स्टैंड उठाया था, इसको फेवर किया था कि भाई एक लड़की के साथ वहां पे गलत हो रहा है, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन आज चाहत अविनाश के खिलाफ खड़ी है तो उसको कंधा देने के लिए 10 लोग आगे आ जाते हैं, सपोर्ट मिल जाता है अविनाश के खिलाफ उसको। ये 10 लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये खाना बनाने जा रही थी? तो सब लोग इसको रोक क्यों रहे थे? सब लोग इसको टॉर्चर क्यों कर रहे थे? तो ये समझ नहीं आती है चाहत पांडे को। देखो, चाहत पांडे को उंगली लगाने में जो सबसे आगे है, मैं देख रहा हूं, जो घर का विलेन बनता जा रहा है वो है करण। करण ऐसी उंगली करता है और पीछे हो जाता है। उसने सबसे पहले चाबी लगाई चाहत को भी कि जा तू इसको सुना के आ, राशन आ गया, अब जा तू इसको सुना के आ। फिर जाके उसने वो बातें बोली हैं कि जूती धूल ये वो फलाना ढिमकाना। ये तो वहां पे ये अच्छा है कि ईसा वहां पे थी, ईसा सब देख रही थी और ईसा अविनाश का माइंड डाइवर्ट नहीं करने देती है। वो नहीं चाहती कि इसके लिए अविनाश का रिएक्शन निकले। ईसा बोल कम रही है, मानता हूं, इन्वॉल्वमेंट गेम में कम है, लेकिन अविनाश के लिए पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं देख रहा हूं। वहीं पे टाइम स्पेंड होता है उसका। फेक लोगों में जाके क्या करे? चेली थोड़ी ना बनना है उसको किसी का। बाकी सब लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं करणवीर के आगे, शिल्पा के आगे, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये श्रुतिका हुई, मुस्कान हुई, सारा हुई, या फिर ये लोग, ये सब शिल्पा के गुर्गे हैं। ये नहीं है गुर्गे, ये नहीं बनना चाहते, उनकी कोई भी धूल चटाई नहीं करना चाहते, तो इसलिए ये लोग इन लोगों के बुरे बन चुके हैं। ये भाई उसी सर्कल में बैठते हैं जहां पे कंफर्टेबल हो, जहां पे इनकी बात सुनी जाए, जहां पे इनको रिस्पेक्ट मिले। उस ग्रुप में जाएंगे, उधर शिल्पा उल्पा की बात सुनेंगे तो बस मैनिपुलेटिव। अविनाश के बारे में अगर तुम उनसे बुराई करोगे तो समझ लो तुम उनके ग्रुप में हो, शामिल हो। यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि तुम शिल्पा की बुराई करोगे तो यहाँ रह सकते हो, तुम शहजादे की बुराई करोगे तो तुम अविनाश के दोस्त बन सकते हो। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे ये चीजें होती हैं, वाइब मैच होनी चाहिए और जेन्युइन बंदा होना चाहिए,
ये शर्तें होती हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ये फेक लोग भी इस ग्रुप में भर्ती हो रहे हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड लोग भी। रजत क्यों उसको सॉफ्ट कॉर्नर फील नहीं होता अविनाश के लिए? क्यों आज आया चाहत के कहने पे कि भाई तूने गंवार कहा था क्या चाहत को? अरे उससे ये तो पूछ के उसने पानी क्यों डाला, उससे ये तो पूछ के वो सुबह उठ के ऐसी जलालत भरी बातचीत ऐसे क्यों क्यों की उसने? उसके बाद मुझे गंवार कहा, फिर क्या एक पॉइंट खेल रही थी वो, भाई कार्ड बहुत है उसके पास, वुमेन कार्ड भी है, कि मैं ये मुझे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, कई तरीके की बातें। तो भाई ये तो बिल्कुल फेक लड़की निकली। और मुझे लगता है कि इस वीकेंड के बाद पे इसकी वाट लगना तय है। और ये इसीलिए तो चाहती है कि मेरी वाट लगे, इसका मेन पर्पस है कि लोग रिएक्शन दें। अभी अविनाश से रिएक्शन चाहती थी ये, और अब चाहेगी कि वीकेंड के बाद पे मेरे बारे में बात हो, है सलमान सर मुझे डांटे 1-2 घंटे तक, मुझे फुटेज मिलेगी, ये इसका मेन पर्पस है। तो भाई मैं तो इसके बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसके बारे में कम ही बात करूंगा मैं नहीं देना चाहता इसको इंपॉर्टेंस। फेक लोग हैं ये, फेक। मुझे बस एक ही जगह पर सही लगी थी जब, और फेवर भी किया था मैंने इसका, जब इसको खाना बनाने से रोका जा रहा था। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार चाहत को ये खाने से रोक रहे हैं, ये कितने बड़े विलेन हैं। लेकिन अब घर का विलेन मैं बताऊं अगर कोई है तो मुझे अब दिखाई दे रहा है, वो है करण। करण लोगों को चढ़ाता है। जो मेन विलेन कौन होता है? जो पीछे से बैठ के लड़ता है, अपने गुर्गों से लड़वाता है, अपने बंदूकधारियों को, अपने स्नाइपर को भेजता है और जाओ उसको ये कर दो, गुड नाइट बोल दो, और मैं पीछे बैठा हूं। ऐसा होता है ना, वो मेन विलेन बाद में निकल के आता है, पहले तो उसके गुर्गे ही जा रहे होते हैं। तो देखो सबसे पहले उसने चाहत को चाबी लगाई, वो चली गई फायर करने के लिए अविनाश के पास। दूसरी चाबी विविन को भी लगा रहा था, कह रहे तू उसके बहकावे में कैसे आ रहा है, वो 20 साल का लड़का तुझे नचा रहा है जबकि तुझे उसको नचाना चाहिए, तू सेलिब्रिटी है, तेरे फैंस हैं, उन्हें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसी चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विविन में दिमाग है, उसे पता है कि ये क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए, ये मेन विलेन बनता नजर आ रहा है मुझे। करण का गेम यही है कि फ्रंट सीट पे आके नहीं लड़ रहा है, ये बैक पीछे होता है और अपने गुर्गों को भेजता रहता है चाबी लगा लगा के। अब जब फाइट एक हुई थी चाहत और अविनाश के बीच, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो शिल्पा, जो वो भी विलेन ही है, शिल्पा और ये दोनों लोग साथ में बैठे थे, और जैसी लड़ाई हुई, कह रहे चलते हैं यार चल। तो शिल्पा बोलती है अरे कॉर्नर में जाके बैठेंगे, चल ना, कॉर्नर में जाके देखेंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे जैसे फिल्म चल रही हो। तो ये सीन है इन दोनों का। अविनाश का अविनाश के इर्द गिर्द ही मैं तो देख रहा हूं कि पिछला पूरा हफ्ता और ये आज का एपिसोड भी अविनाश के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया। अभी दूसरा टास्क आता है जी, मैं देखो उसके बारे में क्या ही बात करें, मियाँ बीवी का रिलेशन, मिसकैरेज हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये तो मुझे बेकार की बात लगी। ये मुद्दा नहीं निकालना चाहिए था बिग बॉस को। एक ऑडियो क्लिप सुना दी जाती है, भाई ओपिनियन का शो है, वहां पे विक्की भैया थे पिछले सीजन में, उन्होंने भी कई बार ये कहा था कि भाई हम दोनों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अंकिता तुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ तू बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसा तो पिछले सीजन में भी करना चाहिए था बिग बॉस को। तो फिलहाल पता नहीं क्यों कर दिया, अपने दिल पे कुछ ना कुछ बातें ले ली होंगी मुझे लगता है अरफीन की, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे तो इसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगला जो आता है इनका सीन कि भाई 1 से लेके 14 तक अपने आप को रैंक करो। उसमें रैंकिंग में क्या होता है कि कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता, और सबसे बड़ा जो अपने आप को नंबर 1 समझती है फेक पांडे, उसने अपने आप को नंबर 1 बता दिया सबके सामने, इतने बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं वहां पे। वो कह रही है कि मैं नंबर 1 हूं, रजत को पीछे छोड़ दिया उसने, विविन को पीछे छोड़ दिया, अविनाश को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो नंबर 1 है। और वहीं पे पास में बैठा था अविनाश थोड़ी सी दूरी पे, और उसने एक अपना आइडिया लगाया कि मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए 1 से लेके 14 तक। तो उसने पहले बोला कि भाई विविन होना चाहिए नंबर 1, रजत होना चाहिए नंबर 2, और 3 पे उसने ईशा को रख दिया, और 4th पे उसने
एलिस को रख दिया। अब यहाँ पे एलिस को गुस्सा आ गया कि भाई तूने मुझे फोर्थ पे क्यों रखा, मुझे थर्ड पे भी रख सकता था, तूने ईसा को क्यों थर्ड पे रखा। तो ये हो जाता है इनमें, ये है ना कि यार देखो ईसा तो उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, ये हम सब जानते हैं। उनमें जो इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता हुआ दिखता है वो दिखता भी है भी और दिखता भी है स्क्रीन पे। लेकिन अच्छी बात इनमें यह है कि जैसे ही इन्हें पता चलता है कि हम तीनों में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, होने वाली है, उसी वक्त ये ड्रॉप कर देते हैं कि भाई चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। क्योंकि अगर यहाँ से बात निकली कि मैं चौथे पे क्यों हूँ तेरी नजर में, मैं तीसरे पे क्यों नहीं हो सकती तेरी नजर में, एक्सप्लेन कर, तो नहीं कर सकता वो एक्सप्लेन यार। देखो वो हीरो है, उसकी हीरोइन ईशा है, और तुम, मुझे लगता है जो उसके दिमाग में चल रही होंगी एलिस के लिए बातें, उसको ये लग रहा है कि ये हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड है। तो यार फोर्थ नंबर ही डिजर्व करती है फिर तो ये चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। एक आज देखा गया कि जब अ, अविनाश को ठंड लग रही थी, देखा गया क्योंकि वहां पे ठंडा मौसम है, जेल के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने बोला कि यार मेरे को ठंड लग रही है। तो अ, ईशा ने अपना ब्लैंकेट ला के दिया, कह रही मैं लाके दूं, ब्लैंकेट लाके दूं, तुझे चाहिए। मतलब सब वहां पे लड़ाई दंगा कर रहे हैं, सब लोग अरफीन की बात सुन रहे हैं, क्योंकि अरफीन कुछ इमोशनल चीजें जो हुई हैं उनके पास्ट में, उसके बारे में बात करते करते इमोशनल हो गए। और इन दोनों की बातचीत ये चल रही थी कि यार तुझे ब्लैंकेट चाहिए, तुझे ये स्वेटर चाहिए क्या, एक स्वेटर टाइप का पहन रखा था उसने, वो निकाल के देने को तैयार, अपना लेडीज स्वेटर। उसने बोला कि भाई तू पहन के रख, तुझे ज्यादा जरूरत है, अगर तू इसको भी निकाल देगी तू क्या पहनेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो इन दोनों को देखते हैं हम स्क्रीन पे, बड़ी अच्छी लगती हैं। और लास्ट में भाई प्रोमो तो ऐसा दिखा देते हैं बिग बॉस के, भाई पता नहीं कल के एपिसोड में तो क्या ही धमाका हो जाएगा। एक फिर से पास्ट में ले गए हैं, शिल्पा को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया है, एक वीडियो दिखाई है उन्हें जो उनके जवानी के दिनों की है, फिर से शिल्पा के टीयर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। और फिर से यही कहानी जो चल रही है कि 1 से लेके 14 कौन डिजर्व करता है। तो ये कोई मैटर करती नहीं है ये चीजें यार, ये यहाँ पे 1 से लेके 14 कौन कौन अपने आप को, भाई नॉमिनेशन से फर्क पड़ता है, और कौन इविक्ट हो रहा है उससे फर्क पड़ता है, कौन तुम्हारे बारे में अंदर क्या सोच रहा है उससे तुम्हें अगर फर्क पड़ने लगा तो फिर तुम्हारी जर्नी तुम्हारी जर्नी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये लोग समझ जाएं जितनी जल्दी उतना सही है। खैर अविनाश को एक पार्टनर मिल चुका है और उसका नाम है अरफीन। अरफीन से बनती हुई नजर किसी किसी मौके पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि अरफीन की जो प्रायोरिटी में है शिल्पा सबसे पहले है, अरफीन की प्रायोरिटी लिस्ट में कि शिल्पा सबसे पहले मुझे चाहिए। पता नहीं क्या सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखा है दोनों ने, शिल्पा चाहिए, फिर सारा चाहिए, और फिर विपिन चाहिए। ये 3 लोग चाहिए अरफीन को। और अविनाश को कौन चाहिए, सबसे पहले ईसा चाहिए, और फिर एलिस चाहिए, और फिर रजत चाहिए। तो रजत पे तो बात बनती नजर आ रही है, लेकिन एलिस और ईसा पे जब बोला गया कि भाई एलिस और ईसा को तुम लोग टॉप 5 से बाहर कर दो, ये 7वें 8वें नंबर पे आती हैं, तो यहाँ पे दोनों में बात नहीं बन रही। दोनों लोग यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फिर एक बच्चों वाला गेम जो होता है कि बता इसमें है कि इसमें है, वो वाला सीन करके दिखाया जा रहा है, जो कि एक बचकाना हरकत है। अगर नहीं डिसीजन पे पहुंच पा रहे हो, सीधे बोल दो कि भाई नहीं हो पा रहा, होता है नहीं हो पा रहा। अब क्या होगा कि अगर ईसा को ये दोनों 6ठे 7वें नंबर पर डाल देते हैं, तो फिर ईसा और अविनाश की लड़ाई होगी। वो जरूर पूछेगी कि यार तेरे होते हुए मैं अगर 5वें 6ठे पे हूं, तू कैसे मान गया, और अरफीन ने तुझे कैसे मना लिया कि शिल्पा तीसरे पे और सारा चौथे पे, ये भी तो गलत है कि नहीं है। भाई पावर तो तुम दोनों के पास बराबर का है ना, तो जब वो नहीं मान रहा था तो तू क्यों माना। यहाँ पे ये सवाल ईसा जरूर पूछ सकती है अविनाश से, तो जिसका जवाब अविनाश के पास होगा या नहीं होगा ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होने वाला है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो देखो यहाँ पाक साफ कोई भी नहीं है, सब दोगले हैं। तो
अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हारे दोस्त के पास पावर है, तो ईसा को नंबर 1 पहुंचाओ। यहां पे अगर तुम ये दिखाओगे फेयरनेस फेयरनेस, यार उसने कृतिका ने क्या किया, अपने लोगों को 3-3 चांस दिए, और जो अपोजिट टीम थी, जो अविनाश का ग्रुप था, जो अविनाश के क्लोज थे, या अविनाश को ही ले लो, उसको एक भी उसने बोला ही नहीं कि ये तू इसको नॉमिनेट कर सकता है, एक चांस भी नहीं दिया उसको। तो उन लोगों को कोई पूछ रहा है जाके? किसी ने सवाल किया कृतिका से? शिल्पा ने किया हो, या फिर रजत ने किया हो, या फिर अरफीन ने किया हो? ये जो ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी की बात जो करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर पावर मिलता है तो ईसा को नंबर 1 पहुंचाओ, एलिस को नंबर 2 पे डालो, अपने आप को चाहे कहीं भी डालो। ये हिसाब रहना चाहिए। यहाँ पे ये मत देखो कि पहले तू खा ले खाना, उसके बाद मैं खा लूंगी, और फिर मैं स्क्रीन पे अच्छी दिखूंगी। ये उस तरीके का गेम है ही नहीं। यहाँ तो ये लग रहा है मुझे कि जो जिसको मौका मिल रहा है ना, वो ऐसी तैसी कर ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अविनाश को अगर मौका मिल रहा है डिसीजन लेने का कि कौन नंबर 1 रहेगा और कौन नंबर 14, तो ईसा को नंबर 1 पे उसे डालना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उसका इन्वॉल्वमेंट कम है, वो चिल्ला नहीं सकती, वो हर जगह उंगली करणवीर की तरह नहीं कर सकती, लेकिन जो बोलती है वो ओपिनियन उसके शानदार होते हैं कि नहीं होते हैं। जब अविनाश को एविक्ट कर दिया था, तो ईसा इकलौती लड़की थी जिसकी जबान से ये निकला था कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो तुम सब घर वाले लगा रहे हो इसके ऊपर, कि इसके अराउंड लड़कियां सेफ फील नहीं करती। कितना बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया था सभी लोगों ने। तो उसके खिलाफ सबसे पहली जो आवाज निकली थी वो ईसा की निकली थी। तो ये नंबर 1 डिजर्व नहीं करती है क्या? चाहे और लोगों की नजर में ये, भाई और लोगों की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे तो वो 14 नंबर देंगे, लेकिन अगर अविनाश से बोला जाए कि तुम्हें चुनना है नंबर 1 कौन है, तो ईसा उसके लिए नंबर 1 होनी चाहिए। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी की अपडेट जो भी आएगी, अविनाश और ईसा, एलिस, इन लोगों पे हमारी नजर बनी रहेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।